बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो के अंदर। आज तकरीबन 2 साल के बाद मैं ज्योतिष की किसी कुंडली पर आपके साथ चर्चा करूंगा। इस दौरान मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट्स आई फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर भी कि ज्योतिष के कुछ वीडियोस आपके नहीं आ रहे। तो मैंने इस साल तकरीबन जून के बाद अपने दिमाग में रखा है कि मैं आपके लिए कुछ ज्योतिष के उदाहरण प्रस्तुत करूंगा। तो आज भी इसी श्रृंखला को शुरुआत करते हुए आपके सामने एक उदाहरण कुंडली प्रस्तुत करना चाहता हूं। तो बात है ये 16 तारीख की इसी महीने की, यानी अप्रैल 2025। शाम का वक्त था और मैं एक सेमिनार लेके वापस आया था। सेमिनार लेने का मतलब ये है कि बंदा थक जाता है 2-3 घंटे, 1-2 घंटे जाने में, फिर 3 घंटा पढ़ाना, फिर वापस आना। और मैं आके जब अपने सोफ़े पे बैठा तो मेरी मदर ने सामने आके एक कुर्सी रख दी और कुर्सी पे किसी को बिठा दिया कि बेटे इनको बहुत समस्या है, इनका ज़रा देख दो। अब आप जितने भी थके हों, अगर माँ जी आपसे कुछ कहें तो मेरी तो पुरानी आदत रही है कि मैं मना नहीं करता। मैंने कहा ठीक है बैठिए जी, बिठा लिया। अब ये जो आपको बैकग्राउंड दिया कि मैं थका हुआ था, ये इसलिए दिया कि जब मैं थका हुआ होता हूँ तो सबकॉन्शियस का प्रयोग ज़्यादा करता हूँ, और जब मैं बहुत फ्रेश होता हूँ तो कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करता हूँ। यानी कॉन्शियस माइंड यानी मरकरी का प्रयोग, सबकॉन्शियस माइंड यानी चंद्रमा का प्रयोग। कॉन्शियस माइंड जब मैं ज़्यादा प्रयोग करता हूँ तो केपी ज्योतिष का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, कौन सा घर है, कौन सा सब लॉर्ड है, और यहाँ तक कि कसबल इंटरलिंक्स का भी इस्तेमाल करा जा सकता है, जो कि फिर 10-12 सेकंड में बदलता रहता है। फिर लैपटॉप की ज़रूरत पड़ती है, लैपटॉप में सॉफ्टवेयर खोलो वगैरह वगैरह। लेकिन जब थके हुए हो तो मोटी मोटी ज्योतिष करते हैं, और जो अंदर से फीलिंग आती है उसके हिसाब से चर्चा करते हैं। तो आइए ये उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो समय जैसे मैंने आपसे चर्चा करी कि वो दिन था 2025 के अंदर, अप्रैल के अंदर 16 तारीख का, और समय हुआ था 19:39 दिल्ली में। अब 19:39 को ही सबसे पहले मैंने देखा तो 39 को देखते ही समझ में आ जाता है कि कुछ पति पत्नी के बीच में विवाद हो सकता है। जो आई वो एक फीमेल थी, तो 39 को सबसे पहले हम पति पत्नी के विवाद में गिनते हैं, और 39 का टोटल करें तो 3 आता है, जिसका मतलब मामला सुलटने के आसार ज़्यादा हैं। ऐसे ही अगर टाइम को थोड़ा और विस्तृत तौर पे देखा जाता है तो फिर ये 7 बजे थे, तो यानी कि 8वां घर चल रहा था, और 39 है यानी चंद्रमा जो है वो भी 8वें घर के अंदर, 5 8 ज़ा 40, और 8 और 8 का रिलेशन 1/1 का रिलेशन होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि मामला सुलटने के आसार, जो भी ये मामला है वो बढ़िया हैं। और आकस्मिक हुई कोई चीज़ नज़र आती है, बस इतना ही। अब हमने क्या करा, मैंने कहा अच्छा बैठिए, और मैंने उनसे ये नहीं पूछा कि आपको समस्या क्या है, और मैंने उस समय की जो कुंडली थी वो बनाई। अब आपको पता होता है जब आप ज्योतिष की प्रैक्टिस में होते हैं कि ग्रह कहाँ बैठे हैं। ये मैंने साउथ इंडियन चार्ट बनाया, कई बार मैं सर्कुलर चार्ट बनाता हूँ, कई बार हम नॉर्थ इंडियन चार्ट बनाते हैं। पर क्योंकि इस प्रेडिक्शन के लिए मैंने घरों का प्रयोग ही नहीं करा, क्योंकि मैं थका हुआ था, मैंने आपको बताया ना। तो जब सबकॉन्शियस से प्रेडिक्शन करनी है तो कश्यप होरा लगा लेते हैं, और होरा के बेस पे, ग्रहों की चाल के बेस पे प्रेडिक्शन कर देते हैं। तब ग्रहों की पोजीशन कुछ इस प्रकार थी। पहले यहाँ बैठे थे वीनस साहब, और वीनस के बाद बैठे थे शनि साहब, शनि के बाद बैठे थे राहु साहब, और राहु के बाद बैठे थे बुध साहब, और बुध के बाद सूर्य अभी अभी क्रॉस करके ये एरीज में गए थे। तो वीनस की डिग्री 0 थी उस दिन, राहु की 2, राहु की 3, शनि की 2, और बुध की जो डिग्री थी वो 6 थी। और बुध आपको पता है कि मीन राशि के अंदर डेबिलिटेटेड यानी कि नीच के होते हैं। जुपिटर तो काफ़ी देर से यहीं पर चल रहे हैं, और उस दिन ये 24 डिग्री के वृष राशि में थे। कर्क राशि के अंदर मंगल, ये फिर दोबारा से नीच के ये थे तकरीबन 5 डिग्री के। केतु आ गया वर्गों के अंदर,
राहु की डिग्री 3 थी तो केतु की डिग्री 3 हो गई। और चंद्रमा जो है स्कॉर्पियो राशि वृश्चिक राशि के अंदर 12 डिग्री के मौजूद थे। अब हमने निकालना था कि अभी का होरा क्या चल रहा है। उस दिन बुधवार का दिन था और 14वां घंटा ये चल रहा था सूर्योदय से, तो होरा निकल के आया हमारा शुक्र का, तो शुक्र हो गए हमारे होरा लॉर्ड। अब हमारे को आकलन करना है कि परिस्थिति क्या है, क्वेश्चन क्या हो सकता है, और फिर अपने जो व्यक्ति पूछने आया है, क्वेरेंट है, उससे चर्चा करनी है। तो अब आप देखें कि वीनस 0 डिग्री का है और 4 ग्रह बिल्कुल इकट्ठे बैठे हुए हैं, 5वां ग्रह दूर है, और ट्राइन के अंदर हमारे पास 2 ग्रह और हैं, एक है मंगल और दूसरा है चंद्रमा। तो सबसे पहले हमने इसको सीक्वेंस में लिख लिया कि वीनस सबसे पहले बैठे हैं, ये है 0 डिग्री के, फिर शनि कितनी डिग्री के हैं 2, फिर राहु कितनी डिग्री के हैं 3, फिर हमारे आ जाएंगे मंगल कितनी डिग्री के हैं 5, फिर आ जाएंगे हमारे बुध कितनी डिग्री के हैं 6, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे चंद्रमा, और चंद्रमा कितनी डिग्री के हैं 12। तो ये ग्रहों की कुछ परिस्थिति है होरा लॉर्ड के साथ, यानी जो क्वेरेंट है उसके साथ। अब मैंने पूछा भाई बताओ क्या बात है। उसने कहा जनाब पति से लड़ाई हो रही थी और लड़ाई होने के बाद पति जो है घर छोड़ के चले गए हैं, तो क्या कुछ मिलने की आपस में दोबारा पॉसिबिलिटी बनती है? कृपया ये देखिए भाई मेरे पति वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा ठीक है। तो पहले तो जो 39 से कन्फर्म हो रहा था, जो 8 से कन्फर्म हो रहा था, वो चीज़ समझ में आ रही थी। और जब मैं यहाँ आया तो मैंने देखा कि आप देखिए मंगल और बुध और चंद्रमा, यानी अल्टीमेटली पति कहीं चला गया है। क्यों चला गया है? इसलिए चला गया है क्योंकि वीनस और मंगल के अंदर, शुक्र और मंगल के अंदर लड़ाई हो रखी है। ज़्यादा सपोर्ट किसको मिल रहा है? ज़्यादा सपोर्ट मिला है वीनस को। हालांकि वीनस कमज़ोर है अकेले में, इतनी उसकी परिस्थिति अच्छी नहीं है, और जो उसको सपोर्ट दे रहे हैं वो भी 2-3 डिग्री के ही हैं, इतनी परिस्थिति अच्छी नहीं है। और जो 6 डिग्री का बुध है भी तो वो नीच का है, तो दिखने में परिस्थिति अच्छी नहीं है। यानी सपोर्टर्स इसके ज़्यादा हैं, परिस्थिति अच्छी नहीं है। मंगल तंग आके इस परिवार से और चला गया, यानी बेटा बेटी जो भी हैं वो लेडी की सपोर्ट पे थे, अब वो तंग आके पति चला गया। तो ये परिस्थिति कुछ चार्ट से नज़र आ रही है। अगर चार्ट से परिस्थिति नज़र आ रही है, इसका मतलब हम इसके अंदर आगे बढ़ के अपनी भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या देखें आगे? तो 2 खास चीज़ें हो रही हैं जिसके बेस पे मैंने प्रेडिक्शन करनी थी, लेकिन पहले थोड़ा मिला लेते हैं बातों को जो घटना घटी है उससे। पहली चीज़, मैंने कभी तुम्हारे और तुम्हारे पति के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ रहा था? जी आ रहा था। मैंने कहा ये जो तकरीबन तुम्हारे पति के जो एटीट्यूड में चेंज आया, तकरीबन ये 1 साल से चल रहा था। जी हाँ चल रहा था। अब एटीट्यूड से चेंज कैसे आया? अब देखो राहु जब भी मंगल के ऊपर इफेक्ट डालता है तो वो एटीट्यूड में चेंज लाता है, और राहु यहाँ पे 1.5 साल से तो था ही। मंगल 5 डिग्री का है, तो 5 डिग्री पे लगते लगते 21 डिग्री का और मान लीजिए, यानी जब ये 30 से निकल के थोड़ा आगे बढ़ा केतु और ये राहु उल्टा चलता है तो 30, 29, 28, 27 ऐसे, तो पहले 5-6 डिग्री छोड़ दें, बाकी 1 साल से इसको प्रॉब्लम आ रही होगी। उसको बोला तो कहते हैं हाँ जी तकरीबन 1 साल से पति से ज़्यादा झगड़ा चल रहा था, हमारी बन नहीं रही थी। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा हो रहा था कि मेरे और मेरे पति में इतनी ज़्यादा ना बन रही हो। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा फिर कितनी देर हो गई? वो तकरीबन 4 को दिन हो गए हुए। कहते हाँ साहब तकरीबन इतने ही दिन हुए गए हुए। अब देखिए ये मैंने कैसे बोला, क्योंकि चंद्रमा जो है केतु जो है ये जाने का प्रतीक है। इन सब के बाद ये जो मैंने आपको योग बताया, मंगल के बाद क्या पड़ रहा है? केतु ये छोड़ के गया है। अब चंद्रमा जो है मूवमेंट टाइमिंग हम चंद्रमा से लेने की कोशिश करते हैं जब हमें दिनों की घटना देखनी हो। तो चंद्रमा जब केतु से मिला होगा, मिल के यहाँ पे आया है, तो जब मिला होगा तो हो सकता है पति छोड़ के गया हो। ये आंकलन लगा। अब ये आंकलन जो है 2.25 दिन यहाँ पे, 1 दिन यहाँ पे,
3 दिन और 1 दिन यहाँ पे 4 दिन, तो 4 से 5 दिन हुए हो सकते थे पति को गए हुए। तो मैंने बोला, उसने इस पे भी अग्री करा। अब बारी थी, देखिए मिलान कर लिया सिचुएशन के हिसाब से, कुंडली में आपको जो ग्रह हैं उनसे आपकी बातचीत हो गई, आपको समझ आ गया। अब हमने आगे प्रिडिक्शन देनी है ना, क्योंकि इतना तो ये तो आपकी समझ के लिए था, या उसको ट्रस्ट हो रहा है आप पे कि आप जो कह रहे हो उसी तरह उसकी ज़िंदगी के अंदर हालात घटित हुए हैं। और अगर आप पीछे से चलते हुए आ रहे हो 1 साल से, फिर 4 दिन तक, और तो फिर संभावना है कि आप आगे भी ठीक गणित लगा पाओगे। अब आगे चलते हैं। अब इसके अंदर जो ग्रहों का छलावा है, जो थिंग्स टू अंडरस्टैंड है, वो ध्यान दीजिए। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही थी चार्ट के अंदर। पहला एक एक्सचेंज योग, इंटरचेंज योग बना हुआ है। मंगल बैठा है चंद्रमा की राशि में, चंद्र बैठा है मंगल की राशि में, तो नो डाउट कि मंगल गया है दूर। और ये बात तो समझ में आती है। लेकिन अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि मुझे किसी और लेडी का भी चक्कर लग रहा था, क्योंकि मंगल के आगे 2 लड़की ग्रह थे, यानी 2 लेडीज़ इसके सपोर्ट पे हो सकती थी। तो मैंने ज़्यादा नहीं बोला, क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो ऑलरेडी परेशान होता है, और अगर आप कुछ बोल दो तो जी ज्योतिषी ने ये कहा था, पंडित जी ने ये कहा था, आचार्य जी ने ये कहा था, गुरु जी ने ये कहा था, और वो उसी को लेके फिर जो है घर के अंदर बहस हो सकती है। पर मैंने देख लिया, देखने के बाद मैंने अपने मन में ये बात रखी और मैं आगे बढ़ा। तो देखिए, मंगल और चंद्रमा का एक्सचेंज हो गया। इसका क्या मतलब है? मंगल अपने घर में चला जाएगा और चंद्रमा अपने घर में चला जाएगा। ये तो बहुत शुभ परिस्थिति है, यानी साफ साफ संकेत है कि पति वापस आएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसके अंदर देखा जाए तो शुक्र और गुरु का भी जो है इसमें एक्सचेंज योग है। तो ये 2 एक्सचेंज योग थे। पर जो ये हस्बैंड की बात कर रहे हैं अगर, तो जो हस्बैंड गया ये तो वापस आ जाएगा। तो मैंने कहा कि भाई तुम्हारा हस्बैंड तो वापस आ जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो पहली भविष्यवाणी ये हुई। तो नेचुरली अब बंदा पूछेगा आपसे कि ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि वो वापस आएगा, लेकिन कब आएगा जनाब, ये तो बताएं। तो अब कब की परिस्थिति को आंकलन लगाने की कोशिश करते हैं। कैसे करें? अब ये चंद्रमा 12 डिग्री का है, यानी 1 दिन तो चंद्रमा यहीं पे रहेगा अभी, कम से कम 1 दिन में चंद्रमा तकरीबन 13 डिग्री चलता है। तो या तो वो अगले 48 घंटे के अंदर अभी ही आ जाएगा, एक संभावना ये बनी। और दूसरी संभावना, अगर 48 घंटे में नहीं आता, दूर तो गया है क्योंकि चंद्रमा तो है लास्ट में, तो दूर तो गया है। दूसरी संभावना फिर ये बनेगी कि जब चंद्रमा यहाँ पे आ जाएगा, मंगल के नक्षत्र, यहाँ पे मंगल का नक्षत्र होगा, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, तो यहाँ पे आखिरी में कैप्रिकॉर्न राशि में जब मंगल का नक्षत्र है, जब चंद्रमा यहाँ आएगा, यानी ये प्रश्न था 16 तारीख का, तो 22 तारीख को इसका पति वापस आ सकता है। ये 2 चीज़ें मेरे दिमाग में थी और मैंने कहा भाई चिंता की बात तो मुझे लगती नहीं है। पर अब 48 घंटे, ये 48 घंटे के बाद, नहीं तो फिर 22 तारीख को। तो उसने कहा जनाब ठीक है, वो चली गई। अब पति तो 48 घंटे में नहीं आया, लेकिन उसका कॉल आ गया अपने बेटे को कि भाई मैं टिकटें बुक करा रहा हूँ वापस आने की। वो गांव गया था, मध्य प्रदेश में कहीं उसका गांव है, लेकिन जो जल्दी से जल्दी टिकट मिली है वो 22 तारीख की मिली है। तो 22 तारीख को तकरीबन शाम के 7:30 बजे जब चंद्रमा मकर राशि में और मंगल के नक्षत्र में था, और यहाँ से वो मंगल को देख रहा था, और एक और बात टाइमिंग की कि शुक्र के 11वें भाव में था। जब 11वें भाव में चंद्रमा आता है तो उस प्रश्न का गेन करवाता है, यानी उसको रियलाइज़ कराता है, फ्रक्टिफाई कराता है, संपन्न कराता है। तो ये उसका पति वापस आ गया। एक और बात बीच में ये हुई कि जब वो मेरे पास 18 तारीख को आई, यानी 2 दिन बाद कि अभी वो मेरा पति नहीं आया, तब उसने कहा कि घबराहट बहुत होती है। तो मैंने उसके हाथ पे ग्रहों की मूवमेंट चेक करी, और जब मैंने उसके हाथ पे ग्रहों की मूवमेंट चेक करी तो उसके अंदर राहु दोनों हाथों पे
एक तो नेगेटिव घूम रहा था, और एक जो बदमंगल होता है, बदमंगल कौन सा होता है? जो मंगल हमारा, ये मंगल, दो मंगल होते हैं, ये वाला मंगल, तो ये मंगल भी जो है नेगेटिव घूम रहा था और ये दोनों हाथों पे था। मैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे को एक चीज़ दूंगा। एक मैंने इसको राहु का सल्यूशन दिया और इसने वो राहु का सल्यूशन पहन लिया, और अब जब वो मुझे बताने आई आज की मेरा पति कल शाम को 7:30 बजे घर आ चुका था, तब उसने मुझे बताया कि जिस दिन से मैंने आपने जो दिया है वो पहना है, उस दिन से मन में बड़ी ठंडक थी। हालांकि पति वापस नहीं आया था, लेकिन उतनी बेचैनी, उतनी टेंशन, उतनी हबड़ा तबड़ी, ये सब नहीं थी। तो देखिए ज्योतिष में कैसे आप भी आराम से, अगर पूरी तरह की परिस्थिति नहीं भी पता, अगर असेंडेंट नहीं भी पता, अगर घर नहीं भी पता, अगर बहुत ज़्यादा बौद्धिक बल नहीं भी लगाना, तो मोटी मोटी ज्योतिष से भी हम प्रश्नों का आंकलन और प्रश्नों का उत्तर निकाल सकते हैं और एक फलादेश दे सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये फलादेश अच्छा लगा होगा। आने वाले दिनों में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपसे इस तरह की और केस फाइल्स शेयर करूँ। थैंक यू।